नाजरीन, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ उस मुल्क में जिसकी जमीन हजारों साल की तहजीब के असरार छुपाए बैठी है और जिसके हर पत्थर के नीचे कहानियां छुपी हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं सुना। ये है इराक, एक ऐसी सरजमीन जहाँ सहराओं की खामोशी भी कहानियां सुनाती है, जहाँ पुराने बुर्ज, मसाजिद और किले आपके दिमाग को हिला कर रख देते हैं और हर गली में कदीम तहजीब की छाप आज भी जिंदा है। यहाँ के बाजारों की गूंज, रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली सदा और कदीम जंगों के आसार आपको माजी की दुनिया में ले जाते हैं, जहां ताकत, धोखा और हैरत अंगेज वाकयात आपको हर लम्हे चौंकाते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत है। आप जानेंगे कि कैसे इराक की खाली जमीनों के नीचे छुपे शहर, खंडरात और कदीम तहजीब की इमारतें आज भी दुनिया के सबसे बड़े राज रखती हैं। आप देखेंगे कि कैसे ये सरजमीन वक्त की धूल में दफन होने के बावजूद अपनी कहानी आपके सामने बेबाक अंदाज में पेश करती है। आप देखेंगे कि कैसे ये इराक सिर्फ जंगों और कदीम राजों की सरजमीन नहीं, बल्कि ये वो मुल्क है जहां आपको हैरत अंगेज जियारतें भी मिलेंगी जो सदियों पुरानी तारीख और मजहबी अजमत के गवाह हैं। बगदाद के कदीम बाजारों और मसाजिद की खूबसूरती आपके दिल को छू जाएगी, जबकि नैनवा और करबला के जियारतगाहें आपको रूहानी सुकून और तारीख के करीब ले आएंगी। सामर्रा के मशहूर मनार और बादगीस के किले आपको वक्त के सफर पर ले जाएंगे और बाबुल के खंडरात में चलते हुए आप महसूस करेंगे कि हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। लेकिन सबसे हैरान कुन ये है कि कुछ ऐसे मकामात हैं जो आज भी आम लोगों की नजरों से छुपे हुए हैं और हर कदम पर आपको एक नई हैरत और तजस्सुस में मुब्तला कर देते हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इराक सिर्फ जंगों और सियासत तक महदूद नहीं। यहाँ कुदरती अजायब, कदीम मकतबा और दुनिया के सबसे पुराने माबद छुपे हैं जो आपकी आंखों के सामने एक जिंदा तारीख की तस्वीर खींच देते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस इराक के अंदर जहां हर लम्हा आपको चौंका देगा, हर मंजर आपके दिल को थाम लेगा और आखिर तक आपकी सांसें रोक देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कुछ आप देखने वाले हैं वो आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक, हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज आप वो सुनने जा रहे हैं जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। चलें अब निकलते हैं इस मुल्क के एक शानदार सफर की जानिब। नाजरीन, इराक एक वसी मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 4,37,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये जमीन के बड़े हिस्सों में से एक है। ये मुल्क मशरिक वस्ता में वाक़ है और कई अहम ममालिक से जुड़ा हुआ है। शुमाल में तुर्की, शुमाल मशरिक में ईरान, मगरिब में शाम और उर्दुन और जुनूब में सऊदी अरब के साथ सरहदें मिलती हैं। इसके अलावा मशरिक में खलीज फार्स भी वाक़ है जो इसे समंदरी रास्ते से भी अहम बनाता है। नाजरीन, इराक की आबादी तकरीबन 44 से 45 मिलियन के करीब है, जो इसे मशरिक वस्ता के बड़े ममालिक में शामिल करता है। यहाँ मुख्तलिफ नस्लें, कबाइल और मजहबी गिरोह रहते हैं, जिनमें अरब, कुर्द, तुर्कमान और दीगर कम्युनिटीज शामिल हैं। प्यारे नाजरीन, इराक का दारुल हुकूमत बगदाद न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि ये सदियों से इराक की सियासी, इक्तिसादी और सकाफती जिंदगी का मरकज रहा है। बगदाद को इल्म और तहजीब का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कदीम दौर में दुनिया के सबसे बड़े इल्मी मराकज और कुतुबखानों का क़याम अमल में आया। आज भी बगदाद के तारीखी बाजार, खूबसूरत मसाजिद और कदीम 2023 इमारतें इसकी शान और सकाफत की अक्कासी करती हैं। दरियाए दिजला के किनारे वाक़ ये शहर न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि तिजारती और तारीखी लिहाज से भी इराक का दिल है। हर गली, हर बाजार और हर इमारत यहाँ की सदियों पुरानी कहानियों को आज भी जिंदा रखती है और देखने वाले को एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहाँ तारीख और जिंदगी एक साथ जड़ जाते हैं। इराक की रातें एक बिल्कुल नई दुनिया खोल देती हैं। बगदाद की रोशनियों से जगमगाते बाजार, कैफे और छोटे रेस्टोरेंट, जहां लोग हंसते, बातें करते और दिन की थकन भूल जाते हैं, एक जादुई माहौल पैदा करते हैं। दरियाए दिजला के किनारे की हल्की हवा और शहर की रोशनियां आपके दिल की धड़कन तेज कर देती हैं, जबकि तारीखी इमारतों और कदीम मसाजिद की छांव में छुपी खामोशी एक राज की तरह महसूस होती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि रात के इन पोशीदा गोशों में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जो आपको बिल्कुल नया और कभी ना भुलाने वाला तजुर्बा फराहम करते हैं, जहां हर लम्हा आपको हैरान
और कभी कभी कांपने पर मजबूर कर देता है। इराक की ये नाइट लाइफ आपको दिखाती है कि ये मुल्क सिर्फ दिन के झगड़ों और मसाइल तक महदूद नहीं, बल्कि रात को भी ये अपनी कहानियां, राज और जादुई मनाजिर के साथ जिंदा है। नाजरीन, इराक में तारीख और मजहब के बेशुमार आसार मौजूद हैं जो हर देखने वाले को हैरान कर देते हैं। सबसे पहले बगदाद के कमाटोरियम, मसाजिद और किले आपको सदियों पुरानी तहजीब की गूंज सुनाते हैं और शहर की सकाफत की अक्कासी करते हैं। फिर नैनवा के खंडरात, जहां एक जमाने में ये दुनिया के सबसे बड़े शहर में शुमार होता था, आपको कदीम शहरों और बादशाहतों की जिंदगी के करीब ले जाते हैं। करबला की जियारतगाहें मजहबी अहमियत के साथ रूहानी सुकून भी फराहम करती हैं और लाखों जायरीन हर साल यहाँ आकर दुआ करते हैं। सामर्रा का मशहूर मनार, जो अपनी बुलंद और मुनफरिद तामीर की वजह से मशहूर है, इराक की तारीखी अजमत की अलामत है। इसी तरह बाबुल के खंडरात, जो कभी दुनिया के सबसे शानदार और ताकतवर शहरों में से एक थे, आज भी अपने पत्थरों में दफनशुदा कहानियां सुनाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बसरा के किनारे और खलीज फार्स के करीब छोटे तारीखी किले और कदीम इबादतगाहें भी मौजूद हैं, जो इराक की जुग्राफियाई अहमियत और कदीम सकाफत की झलक दिखाते हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि कुछ ऐसी छुपी हुई जगहें आज भी आम लोगों की नजरों से दूर हैं, जहां हर कदम आपको एक नया राज और एक नया तजुर्बा फराहम करता है। इराक की ये जियारतें न सिर्फ तारीख और मजहब के मनाजिर हैं, बल्कि हर देखने वाले को एक ऐसा सफर फराहम करती हैं जो आपकी आंखें और दिल दोनों हैरत में मुब्तला कर दें। इराक की सरकारी जबान अरबी है, जो मुल्क की सियासी, तालीमी और रोजमर्रा जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन ये मुल्क सिर्फ अरबी तक महदूद नहीं, शुमारी इलाकों में कुर्दी जबान भी सरकारी हैसियत रखती है और यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसे बड़े फख्र के साथ बोलते हैं। इसके अलावा इराक में मुख्तलिफ इलाकों की अपनी बोलियां और लहजे भी मौजूद हैं, जो हर इलाके की मुनफरिद सकाफत और तारीख की झलक दिखाते हैं। चाहे आप बगदाद की हलचल भरे बाजारों में हों या शुमाल के पहाड़ी कस्बों में, ये जबान यहाँ के लोगों की जिंदगी, रिवायात और सकाफत का अहम हिस्सा होती है और ये जबान हर खित्ते को अपनी अलग पहचान और रंगीनियां देती है। प्यारे दोस्तों, इराक में कुछ ऐसे छुपे हुए हकाइक हैं जो आपकी अक्ल को हिला कर रख देंगे। यहाँ जमीन के नीचे शहर हजारों साल से छुपे हुए हैं, जैसे नैनवा और बाबुल के कुछ हिस्से जो सदियों पुराने राज सुनाते हैं और अभी तक पूरी तरह नहीं खुले। बगदाद का कदीम हाउस ऑफ विजडम दुनिया के पहले बड़े इल्मी मराकिज में से एक है था, जहां सदियों कबल दुनिया की सारी इल्मी तहकीकात जमा की जाती थीं और कुछ कदीम कुतुब आज भी किसी खुफिया जगह पर महफूज हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। शुमाली इराक के पहाड़ों और वसी सहराओं में छुपे हुए किले और गुजरगाहें आज भी सिर्फ चंद माहिरीन ने देखे हैं और ये मकामात सदियों से राज छुपाए हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इराक को दुनिया की पहली तहजीब यानी मीसोपोटेमिया की सरजमीन कहा जाता था और यहाँ के कुछ इलाकों में छुपे हुए खजानों के आसार आज भी दरियाफ्त के इंतजार में हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि इराक में कुछ झीलें, नदियां और सहराई इलाके भी ऐसे हैं जो कुदरती खूबसूरती के साथ पुरअसरार कहानियां सुनाते हैं, जैसे रात के वक्त खुद ब खुद रोशनी पैदा होना या पानी में अजीब हरकत। ये तमाम राज और छुपी हुई जगहें इराक को सिर्फ एक तारीखी मुल्क नहीं, बल्कि एक पुरअसरार और हैरत अंगेज सरजमीन भी बनाते हैं। इराक का कल्चर सदियों पुरानी तहजीबों, बादशाहतों और मुख्तलिफ कौमों के मेल जूल से बना एक हैरत अंगेज रंगो भरा नक्शा है। यहाँ अरब, कुर्द, तुर्कमान और दूसरी कौमों की रिवायात एक दूसरे में इस तरह घुल मिल गई हैं जैसे किसी कदीम कहानी की तहीं। इराकी लोग अपनी मेहमान नवाजी, बड़े दिल और गर्मजोशी के लिए मशहूर हैं। चाहे आप बगदाद के किसी बाजार में खड़े हों या बसरा के किसी पुराने मोहल्ले में, लोग आपको मुस्कुराहट और एहतराम के साथ खुशामदीद कहते हैं। इराक की मौसीकी, रिवायती आलात और मकामी नगमे दिल को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जबकि इराक की मशहूर दबका डांस हर त्योहार और खुशी का लाजमी हिस्सा होता है। इसके अलावा इराकी खाने जैसे कूजी, कबाब, बिरयानी और मशहूर इराकी चाय एक ऐसी खुशबू फैलाते हैं जो सदियों की यादें समेटे बैठी होती हैं। लिबास की बात करें तो यहाँ के लोग आज भी अरबी लिबास और मकामी रिवायती कपड़े फख्र से पहनते हैं और यहाँ के त्योहार, जुमे की नमाजें
मजहबी इज्तिमात और खानदानी रिवायात इराक के कल्चर को रूहानी और मजबूत बुनियादें फराहम करते हैं। हैरत की बात यह है कि जदीद शहर और कदीम रिवायतें यहाँ एक साथ चलती हैं। एक तरफ बुलंद इमारतें और दूसरी एक तरफ हजारों साल पुरानी मसाजिद, गलियां और बाजार, जो आज भी इसी तरह जिंदा हैं जैसे सदियों पहले थे। यही सकाफती रंग, खुशबुएं, मौसीकी, रिवायात और कहानियां इराक को एक ऐसा मुल्क बनाती हैं जो दिल को छू जाए और तारीख की रूह को महसूस करवा दे। प्यारे दोस्तों, इराक की शादियां सिर्फ एक तकरीब नहीं होती, ये पूरा एक त्योहार, एक जश्न और खानदानों की खुशियों का तूफान होती हैं। यहाँ शादियों में रिवायात, मौसीकी और खुशियों का ऐसा रंग भरा जाता है कि हर लम्हा दिल को छू ले। शादी का आगाज आम तौर पर रिवायती मेहंदी से होता है, जिसमें लड़की के हाथों पर खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं और घर वालों की खुशी देखकर यूं लगता है जैसे पूरा मोहल्ला एक ही खानदान हो। इसके बैक आती है डांस और ढोल की रात, इराक की मशहूर दबका डांस। एक कतार में खड़े लोग बैक वक्त पांव की तेज चाल के साथ ऐसा रक्स करते हैं कि महफिल का पूरा माहौल झूम उठता है। शादी का असल दिन तो और भी शानदार होता है। मर्द अमूमन रिवायती अरबी लिबास पहनकर आते हैं, जबकि खवातीन रंग बिरंगे चमकदार कपड़े पहनकर तकरीब में ऐसे जगमगाती हैं जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। निकाह के वक्त खूबसूरत आयात पढ़ी जाती हैं और इसके बाद मीठा बांटने और दुआओं का सिलसिला शुरू होता है। सब एक साथ बैठकर इराकी खाने खाते हैं, कूजी, कबाब, बिरयानी और खास चाय, जो शादी का लाजमी हिस्सा होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प लम्हा वो होता है जब दूल्हा और दुल्हन रिवायती अंदाज में स्टेज पर आते हैं और करीबी रिश्तेदार उन पर फूल निछावर करते हैं। पूरा माहौल खुशबू, मौसीकी और मुबारकबादों से भर जाता है। इराक की शादियों का सबसे खास पहलू ये है कि यहाँ सब लोग, चाहे दूर के हों या करीब के, एक ही घर की खुशी समझकर शामिल होते हैं और यही जज्बा इस मुल्क की शादियों को दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मजोश और यादगार बना देता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज की इस हैरान कर देने वाली सरजमीन ने आपके दिल में भी वही चिंगारी जगाई है, तो याद रखें, दुनिया बहुत बड़ी है, कहानियां बेशुमार हैं और हम आपको हर सफर के पर्दे के पीछे छुपे राज दिखाते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो में आपको नए राज, नई कहानियां और नए मुल्कों की धड़कन सुनाई दे, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन दबाएं और अगले सफर में हमारे साथ दोबारा शामिल होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि असल सफर तो अभी शुरू हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने